कहानी की शुरुआत बरसात के दिनों में हुई थी, जहां दो आदमी समुद्र के किनारे एक दूसरे से लड़ रहे थे। एमसी को टोपी वाले आदमी ने पीटा और फिर आदमी ने एमसी को पानी के समुद्र में फेंक दिया। एमसी ने सोचा, क्या मैं ऐसे ही मरने जा रहा हूं? किम ही वो जो मेरा नाम पुकार रहा है। अचानक एक फ्लैश में एक लड़की जो काली टोपी पहने हुए थी, उसने एमसी किम ही वो को बचा लिया। एमसी ने पूछा, क्या तुमने मेरे साथ क्या किया है? उसने जवाब दिया कि मैंने अभी अभी तुम्हारी जिंदगी को थोड़ा स्कैन किया है। एमसी, बिल्कुल स्कैन की तरह है मेरी जिंदगी। क्या तुम एक ग्रिम रिपर हो या क्या मैं सपना देख रहा हूं? उसने 1980 में जन्मी किम ही वू से कहा, जो ताइसुप का निरीक्षण करते हुए मारे गए अभियोक्ता को जल्द ही एक अभियोक्ता के रूप में फंसाया जाएगा जिसने ड्रग ओवरडोज से आत्महत्या की। तब एमसी ने यह सुनकर जमीन पर बैठ गए और कहा कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से मारा जाएगा। मुझे लगा कि हमें आखिरकार जो ताइसुप मिल ही गया। उसने कुछ बुदबुदाया, हम जो ताइसुप, जेल, और कहा, क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव था? सुश्री ने फिर से कहा कि अगर तुम नहीं मरती हो तो क्या तुम वाकई जो ताइसुप को पकड़ लेती हो और क्या उसे कानून द्वारा दंडित किया जाएगा? एमसी ने कहा कि यह मुश्किल होगा। जो ताइसुप एक तानाशाह है जो राजनीति को नियंत्रित करता है ईमानदारी से, भले ही पर्याप्त सबूत हो, यह मुश्किल होगा। उसने पूछा कि क्या आप अभी भी सुप को पकड़ना चाहते हैं? एमसी ने चिल्लाया, जरूर। क्या यह सवाल है? मैं अपनी जान की बाजी लगा देता हूं। मैं उसे अभी जेल में डालना चाहता हूं। उसने उससे कहा, फिर मैं तुम्हें कुछ ऑफर दूंगा। ऑफर? मैं तुम्हें जीने दूंगा, लेकिन जो ताइसुप को पकड़ने के लिए। एमसी ने क्या बताया? उसने कहा कि अगर तुम समय से पहले चले गए तो तुम्हें कुत्ते की तरह मार दिया जाएगा। तैयार हो जाओ और उसे ठीक से रस्सी से बांधो, उसे दिखाओ कि यहां नरक है। क्या तुम वादा कर सकते हो? एमसी ने कहा कि अगर मैं वापस जा सकती हूं तो मैं उसे दिखाऊंगी। उसने कहा कि अगर तुम जो ताइसुप के करीब आओगे तो शायद तुम मुझसे मिलोगे। एमसी, क्या है? मिलो। उसने कहा कि ध्यान से सुनो, तुम कम दुष्ट बनकर शैतान को नहीं पकड़ सकते। फिर उसने अपने हाथ से एक सील शुरू की और एमसी की ओर इशारा किया और कहा कि मुझे आशा है कि तुम निश्चित रूप से सफल हुए हो। एमसी की आंखें काली हो गईं और अचानक एक आवाज आई, अरे अरे जागो लूजर, तुम नहीं जागने वाले हो। दो स्कूली लड़के ने कहा कि घर पर सो जाओ। अब मेरे लिए एक ड्रिंक लाओ। एमसी ने अपनी आंखें खोली, जैसे कि मैं स्कूल वापस आ गया हूं। क्या ये कमीना पागल हो गया है? तुम्हें क्या हो गया है? एमसी उसे अनदेखा करे। छात्र चिल्लाया, ये कमीना है। अभी जाकर हमारे लिए पेय पदार्थ खरीद कर लाओ, ब्रेक लगभग खत्म हो गया है। एमसी को याद आया कि वो कौन है और चिल्लाया, ले तायहुन। उसने जवाब दिया, हाँ मैं हूं। कमीना, क्या तुम अभी तक नहीं जागे? हमेशा के लिए सोना चाहते हो? फिर एमसी को लड़की की बात याद आई जिसने उसे चौंका दिया। एमसी दौड़ना शुरू कर दिया। एमसी स्कूल के बाथरूम में गया जहां कुछ लड़के एक कमजोर लड़के को धमका रहे थे और आईने में उसका चेहरा देखा। यह कोई सपना नहीं है। एक बदमाश ने पूछा, क्या तुम पागल हो? तुम्हें यहां आने के लिए ग्लिच चाहिए? ओह। एमसी ने कहा, ओह सॉरी, मेरी बात पर ध्यान मत दो। तुम जो कर रहे थे वही करो। फिर एमसी फिर से दौड़ना शुरू कर देता है। एमसी स्कूल से भागता हुआ बाहर निकलता है और सड़क पर एक कार लगभग उसे टक्कर मार देती है। एमसी को याद है कि उसके माता पिता कैसे मर गए थे। कार मालिक एमसी पर चिल्लाया। एमसी को लगता था कि मेरे माता पिता को जीवित होना चाहिए, माँ पिताजी। एमसी एक पुराने घर में आया और दरवाजा खटखटाया, कोई भी यहाँ है? एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और एमसी ने उसे गले लगाया और उसकी मां को पुकारा। और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। एमसी ने भी उसे गले लगाया और पिताजी को पुकारा। वे चिंतित हो गए, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? क्या तुम ठीक हो? आज इस बच्चे को क्या हो रहा है? एमसी बिस्तर पर लेटा हुआ है और वो 1997 में वापस क्यों आया? एमसी, याद है, धीरे धीरे तैयारी करो और उसे पूरी तरह से रस्सी से बांधो। क्या वो मुझे अभी से तैयारी करने के लिए कह रही है? एमसी को अब पैसे की जरूरत है, लेकिन चेओन्हा ग्रुप के चेयरमैन भी कुछ नहीं कर पाए। एमसी की मां ने दरवाजा खटखटाया और एमसी को बताया कि वे बाहर जा रहे हैं। एमसी ने मुझे सड़क पर सावधान रहने को कहा। फिर उसकी मां ने उसे कहा कि वे उनके बारे में चिंता न करें, और वो चली गई। एमसी ने अपनी हथेली को देखा। एमसी ने सोचा कि यह असली है, और एमसी ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और सोचा कि उसे और मजबूत होना होगा। सुबह एमसी फिर से स्कूल में आ गया और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। एमसी ने सोचा कि उसे अब अपने शरीर को प्रशिक्षित करना होगा। दोनों लड़कों ने एमसी पर चिल्लाया और कहा कि तुम यहां आए हो। पूरी कक्षा में भीड़ लग गई। लड़का आया और एमसी पर एक मुक्का मारा, लेकिन एमसी ने उसे चकमा दिया और वो सीटों पर गिर गया। वो गुस्से में वापस आया और एमसी से लड़ने के लिए तैयार हो गया। एमसी ने आसानी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लॉक कर दिया। लड़का चिल्लाया, क्या तुम अपने कुत्ते को छोड़ सकते हो? अचानक एमसी हेड की ओर उड़ सकता है। दूसरे लड़के ने उसे फेंका और एमसी को उसे काटने के लिए कहा। फिर उसने अपने पैर से एक किक मारी, लेकिन अचानक एमसी ने उसके बाएं पैर पर किक मारी।
जिससे वो जमीन पर गिर गया। लड़के ने चिल्लाया, लेकिन तुम। एमसी ने कहा कि कुछ भी गंभीर नहीं हुआ। लड़का फिर से एमसी पर कूद पड़ा। एमसी ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे जमीन पर धकेल दिया। एमसी ने कहा, तो तुमने ऐसा क्यों किया? यह मेरे लिए भी शर्मनाक था, लेकिन तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं गलत था। यही वजह है कि मुझे यह व्यवहार मिल रहा था। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया उस समय, और अब भी तुम एमसी को परेशान करना बंद करो। लेकिन वे अभी भी एमसी पर चिल्लाते हुए भौंकने वाले कुत्ते की तरह है। तुम कमीने, मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। अभी भी आश्वस्त मत हो। फिर एमसी उसके चेहरे पर मुक्का मारने के लिए तैयार है, लेकिन उसके चेहरे को हल्के से छूता है। उठो और पाठ के लिए तैयार हो जाओ। एमसी पागलों की तरह अपनी किताब पढ़ना शुरू कर देता है। दोनों लड़के एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं, क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? क्या तुम पागल हो? ऐसा नहीं होने वाला है। क्लासरूम में एमसी पढ़ाई कर रहा है। जब एमसी जाने वाला होता है तो वह उस लड़के से मिलता है जिसने उसे दरवाजे पर धमकाया था, लेकिन वे दोनों एक दूसरे को अनदेखा करते हैं। कुछ लड़के चर्चा कर रहे हैं, वाह क्या तुमने देखा, ली ताए हुन अभी अभी गुजरा, कल बहुत पीटा गया हूँ। एक बड़ा लड़का है, हे जोंगिल, मैंने अभी कुछ दिलचस्प सुना है। कल ली ताए हुन को उसके अधीनस्थ ने पीटा। दूसरे लड़के ने कुक को बताया। बेवकूफ आदमी, मुझे पता था कि ऐसा होगा। उसने पूछा, लेकिन वह अधीनस्थ आदमी, क्या वह सिर्फ काय नहीं था? एक काय जो बताए अनुसार काम करता है। अचानक प्रतिरोध क्यों? आश्चर्य है क्यों? क्योंकि इन दिनों उसके लिए सब कुछ बहुत आसान हो गया है। शुरू से ही उस पर कदम रखना चाहिए था, ताकि वो प्रतिरोध करने के बारे में सोच भी न सके। उसकी तरह कार्यालय कक्ष में एमसी ने अपने शिक्षक से कहा कि मैंने पिछले 20 वर्षों से गणित नहीं पढ़ा है। आपने बहुत मदद की है। वो ऐसी है क्या? 20 वर्ष? एमसी ने कहा कि गोली मारो। बस इसी तरह की भावना, रूपकात्मक रूप से, उसने पूछा। तो तुम इतने लंबे समय से पढ़ाई नहीं कर रहे हो? वैसे भी इस किताब में बुनियादी बातें हैं, तुम यहीं से शुरू कर सकते हो। अगर कोई समस्या हो तो पूछो। एमसी ने कहा कि वह ऐसा करेगा। घर वापस जाते समय उसने देखा कि कुछ लड़के घाटी में एक कमजोर लड़के को परेशान कर रहे हैं। एमसी ने सोचा, रुको, नहीं, मैं कोई हीरो नहीं हूं, यह मेरी जगह नहीं है। अगर मैं बिना किसी जरूरत के इसमें शामिल हो जाऊं तो समस्या और भी बड़ी हो सकती है। माफ करना, मुझे कुछ समस्याओं का ध्यान रखना है। उस आदमी ने कहा कि तुम बकवास करो, बस मर जाओ। तुम क्यों जीते हो? तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे घर में पैसा है। बेचारी कुतिया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अगर तुम मर भी जाओ तो कोई नहीं जान पाएगा। मैक को उसका अतीत याद है, जहां उसे धमकाया गया था, लेकिन शिक्षक ने उसे सिर्फ पैसे के लिए अनदेखा कर दिया। फिर लड़के उसे धमका रहे थे, बस मर जाओ, तुम हारे हुए। लेकिन जो वापस आया वो और ज्यादा हिंसा थी। मैक की मां ने पूछा, वाह वो, तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? अपनी मां को देखो, तुम किससे लड़े और क्या हुआ? मैक ने चिल्लाया, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो अपने माता पिता को दोष दो। एमसी ने उन्हें रुकने के लिए कहा। बड़े आदमी ने गुस्से से पूछा कि वो कौन है, और उसने एमसी को देखा। एमसी ने कहा, अभी रुको। उस आदमी ने कहा, अरे, इस कमीने ने ली ताए हुन को पीटा और अब वो तुम्हारे सामने क्या है यह नहीं देख सकता। ओ, क्या तुम्हें लगता है कि हम भी उस कमीने की तरह हैं? खिलवाड़ करना बंद करो। जब हम अच्छी तरह से बात कर रहे हों तो चले जाओ। एमसी ने उसके चेहरे पर एक धक्का मारा। लड़के उस पर हमला करते हैं, लेकिन एमसी एक एक करके सभी का ख्याल रखता है। फिर फर्श पर लेटा हुआ आदमी। एमसी ने लड़के की मदद की, उसने तुम लोगों को थोड़ा सा छुआ है। चलो अब चलते हैं। लड़के ने एमसी से कहा कि वो उसकी फिर से मदद न करे। एमसी, क्यों? क्यों? तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं बदला जा सकता? और वे बदला लेंगे। लड़के ने कहा, तुम्हें क्या पता? एमसी ने कहा, मुझे पता है, यह मेरी खासियत है। मैंने भी बदमाशी से बचने के लिए शिक्षक से मुखबिरी की, कुछ भी नहीं बदला। मैं बाद में बस हार मान लेना चाहता था। आज संसद सदस्य जो ताए सुप ने ओ मार्केट का दौरा किया। सदस्य जो मार्केट में अपने समय का आनंद ले रहे हैं। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता लोगों की बात सुनना है। एमसी ने लड़के से कहा कि अतीत हो या वर्तमान, अनियंत्रित शक्ति केवल निर्दोष लोगों को ही पीड़ित करेगी। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो यह और बड़ा हो जाएगा। लारारा, शक्तिशाली और दुष्ट, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, पीछे मुड़ने का कोई मौका नहीं होगा। 50, अगर वे तुम्हें फिर से परेशान करें तो मुझे बताना। तुम बदल सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लड़का क्या था? अमा किड। एमसी ने लड़के को लेक्चर देना शुरू किया। लड़के ने कहा कि तुम बुरे आदमी की तरह हो, और लड़का चला गया। रात में कुछ लड़के पार्क में इकट्ठा होते हैं। एक लड़के के नेता ने कहा, परीक्षा समाप्त होने के बाद मैं एक कैफे खोलूंगा। ये सभी टिकट हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से बेचो। दूसरे ने कहा, यह कोई तारीख या जगह नहीं है। नेता, क्या तुम मूर्ख हो?
पैसे से मैं एक जगह किराए पर ले सकता हूँ। तुम जब टिकट बेचकर पैसे जमा कर लोगे तो क्या तुम जगह किराए पर ले सकते हो, है ना? लड़के ने पूछा, तो मुझे इसे कितने में बेचना चाहिए? लड़की खड़ी हो गई और बोली, 50 रुपये प्रति पीस। हम 30 रुपये लेते हैं और तुम 20 ले सकते हो। तुम्हारी कक्षा में 52 छात्र हैं, है ना? उन्हें लगभग 1500 रुपये मिलने चाहिए। तुम दोनों टिकट बेचकर पैसे जमा कर सकते हो ताकि हम एक जगह किराए पर ले सकें। वे बात करते हैं कि हम ये सब कैसे बेचेंगे। 28 किम वी वू की वजह से स्थिति गड़बड़ है। चिंता मत करो, मुझे एक विचार आया, हम बस इसे पकड़कर जोंग इल को बता देते हैं। किम वी वू ने हमें इसे बेचने से रोक दिया। क्लासरूम में मैम ने कहा कि सबसे अच्छा करो, खासकर जो देर से आते हैं। स्कूल में वापस परीक्षा शुरू होती है। एमसी परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों बाद ऑफिस में वापस शिक्षक ने एमसी से पूछा और पेपर एमसी के चेहरे पर फेंक दिया। एमसी ने देखा, वो अपनी कक्षा में प्रथम था। तुम प्रथम कैसे हो सकते हो जब तुम हमेशा अंतिम स्थान पर थे? भले ही तुम नकल करते हो, मैं समझता हूं कि तुम क्यों संदिग्ध हो, लेकिन मैंने नकल नहीं की। मैंने वास्तव में अच्छी तरह से पढ़ाई की। सौभाग्य से मुझे कई प्रश्न पता थे। क्या किस्मत? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एमसी ने कहा, मैं धोखा नहीं देता। शिक्षक ने कहा, तो क्या तुमने प्रश्न पत्र चुराए या तुमने निजी ट्यूशन ली? इसके लिए पैसे की आवश्यकता होगी, तुम्हारे माता पिता की स्थिति के साथ। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, बस साफ साफ आ जाओ पहले। मैं तुम्हें निलंबित करता हूं। एमसी ने कहा कि तुम मुझे धमका रहे हो। शिक्षक की ओर देखते हुए, आपराधिक कानून अध्याय 156 श्लोक 11 निर्दोषता याचिका के अनुसार, यदि तुम्हारे मन में कोई सजा है जिसके बाद तुम झूठा बयान देते हो तो तुम्हें 10 साल की सजा या 1.5 मिलियन वोन जुर्माना भरना होगा। इस प्रकार यदि तुम ये साबित नहीं कर सकते कि मैंने कैसे धोखा दिया तो तुम झूठे बयान के साथ एक छात्र को धमका रहे हो। फिर अचानक शिक्षक ने एमसी के चेहरे पर मुक्का मारा। इसे फिर से कहो, धमकी? क्या तुम्हें लगता था कि केवल तुम ही बात कर सकते हो? किसी छात्र को इस तरह पीटना हिंसा का कार्य है। शिक्षक ने उसका कॉलर पकड़ा और कहा, यह घमंडी कमीना है। फिर अगर तुम्हें लगे कि यह अनुचित है तो पुलिस को रिपोर्ट करो। एमसी ने कहा, क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं है? शारीरिक हिंसा के लिए 2 साल की कैद या 1 मिलियन वॉन जुर्माना देना होगा। अचानक लड़की टीचर ने कहा, रुको एमसी, तुम भी रुको। शिक्षक, हमें पहले सच्चाई की पुष्टि करनी होगी। तुम गुस्सा हो सकते हो या उसके बाद उसे दंडित कर सकते हो। फिर उसने सवालों को हल करके एमसी की मदद की। अगर वह इस सवाल को हल कर लेता है तो कोई धोखाधड़ी नहीं हुई, है ना? बिल्कुल नहीं। क्या वह वजन स्तर के सवाल भी समझ सकता है? फिर एमसी ने इसे खत्म किया और ऑफिस से चला गया। वापस दरवाजे पर एक लड़की ने एमसी से पूछा कि क्या वह नंबर 1 है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं किम ग्यू री हूं। मैं किम वी वू हूं। क्या मैं इस गर्मी की छुट्टियों के दौरान आपके कौशल को देख सकता हूं? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप इस गर्मी की छुट्टियों की अतिरिक्त कक्षा के दौरान एक क्लास में नहीं थे? यह आपका पहला समय है, इसलिए आपको नहीं पता होगा, है ना? प्रत्येक कक्षा से प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले एकत्रित होकर अध्ययन करेंगे। बाद में मिलते हैं। एमसी ने सोचा कि वह होशियार है। घर वापस आकर सुश्री के माता पिता खुश है। वो पढ़ाई नहीं करता, लेकिन जब वो करता है यह इतना अच्छा है। आखिरकार वो मेरे जैसा ही है। प्रिय, तुम्हें बकवास करना बंद कर देना चाहिए। मेरा बेटा मेरे जैसा है, न कि। थाईलैंड से उत्पन्न होने वाला कोई आर्थिक संकट 000। सरकार ने घोषणा की है कि यह वर्तमान में गंभीर नहीं है, थाईलैंड के विपरीत। एमसी ने बदला लेने के बारे में सोचा। कक्षा में वापस आकर एमसी को एक टिकट दिया और कहा, इसे खरीदो। यह क्या है? क्या तुम नहीं देख सकते? जॉन एल एक कैफे चला रहे हैं। 50,000 जीते, 50,000 जीते। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अरे, बाकी सबने इसे पहले ही खरीद लिया है। एमसी ने पूछा, तुम इतने विद्रोही क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि उन्हें यह पसंद आया? अपनी आंखें बंद करके, पैसे देकर, क्योंकि वे डरे हुए हैं। भले ही यह कायरतापूर्ण हो, लेकिन वे क्या कर सकते हैं, सोचा। लेकिन क्या तुम जानते हो, अगर तुम अभी इससे डरते हो तो जब तुम बड़े हो जाओगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम वयस्क बन जाओगे जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। यदि आप अपनी चेतना का अनुसरण करते हैं तो आपको भविष्य में अपने बच्चों को बेचने में शर्म नहीं आएगी। नेतृत्व में वापस तो आप कोई भी नहीं बेच सकते। हाँ, ऐसे बच्चे भी थे जो रिफंड चाहते थे। हाँ, मजाक कर रहे हो। उस किम वीवो कमीने के साथ क्या है? तुम उसे नियंत्रित भी नहीं कर सकते। वो मार्शल आर्ट सीख रहा था। मार्शल आर्ट? बेवकूफ कमीने। हालांकि वो मजबूत था। केवल लड़के ही जीवित रहते हैं, तुम उन्हें पीटते हो। लड़की ने कहा, वैसे क्या वो वास्तव में आईएसटी के रूप में सामने आया? हाँ, हालांकि वह पहले आखिरी था।
आखिरी से पहले और यहाँ तक कि ताएहुन को भी हरा दिया। उसने उनसे कहा कि जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो उस किम वेब वू कमीने को ले आओ, और उन रिफन कमीनों को भी। जोंगिल, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। वो अब हम पर नजर रख रहा है। सोचे कि यह अफवाह कैसे फैलाई जाए कि हमने उसे एक अच्छा सबक सिखाया है। चलो सबको दिखाते हैं कि क्या होता है जब वे हमें परेशान करते हैं। लड़की ने उन्हें सलाह दी, बस उसे अकेला छोड़ दो, हम उसके सामने दूसरे बच्चों को हरा सकते हैं। अगर उसे दूसरे बच्चों पर तरस आएगा तो वो हमारे सामने झुक जाएगा। हम अंडरग्रेजुएट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यह समस्यापूर्ण हो जाता है तो भी हम साफ सुथरे निकल सकते हैं। लेकिन ह्यून जून ने बाहर से उन सभी की बातें सुनी। अगले दिन एमसी ने उससे पूछा, चलो साथ चलते हैं। एमसी ने देखा कि उसका चेहरा निगल रहा है, लेकिन उसने कहा, स्कूल मत आना, कुछ दिनों के लिए छिप जाना, वे तुम्हें सबक सिखाना चाहते हैं। एमसी ने कहा, इस मौके पर मैं इन कमीनों को साफ कर दूंगा। लड़कों ने सभी छात्रों को पीटा और उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। बच्चे उनका ख्याल रखते हैं। एक लड़का उनका चेहरा मारने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी बाहर आता है और उसे पीटता है। एमसी ने पूछा, क्या मैं देर से आया हूं, तुम मासूम बच्चों को क्यों पीट रहे हो? अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो काम करो, पैसे की धोखाधड़ी करना बुरा है। क्या धोखाधड़ी? तुम वैसे भी कोई कैफे नहीं खोलने वाले थे, इसे धोखाधड़ी कहते हैं? और उन्हें टिकट खरीदने के लिए मजबूर करना, ये दुर्व्यवहार है। क्या तुम्हें पता है कि यह सब अवैध है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बकवास करना बंद करो और बस देखो, क्योंकि तुम वैसे भी आए हो। क्या तुम्हें यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि मैं कहाँ था और मैं अभी क्यों दिखाई दे रहा हूं? ठीक है, ये जो भी हो कमीने, मैं सबूत के तौर पर तस्वीरें ले रहा हूं। तुम प्रथम श्रेणी के छात्रों को क्या डांटोगे? जब तुम हाई स्कूल में दाखिल हुए हो तो तुम्हें निलंबित कर दिया जाएगा। तुम्हें लगता है कि यह एक मजाक है? शायद तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम युवा हो, लेकिन अगर ये तस्वीरें फैल गई तो ये तुम्हारा अंत होगा। नेता ने पूछा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, अब क्या है? रिकॉर्डिंग पूरी हो गई है। तुमने कहा मार डालो, तो हत्या का प्रयास। बहुत सारे सबूत। उसने अपने बेटे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन बेटे ने उसे अपने पैर से जकड़ लिया और उसे पीटा। मैंने पूछा, पैसा कहाँ है? XX, मुझे कुछ पता नहीं, चलो इसे जारी रखें। जब तक आप इसे तब तक नहीं बता देते। ये रहा, आप चाहते हैं इसे दे दो, फिर तुम मुझ पर एहसानमंद हो। क्या तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शानदार हो? बाद में फिर मिलेंगे, भगवान का शुक्र है ये योजना के अनुसार समाप्त हुआ। हाँ, पुलिस भी सही समय पर आई। अब तुम क्या करने जा रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? एमसी ने कहा कि अगर तुम चाहो तो हम उन्हें स्कूल से निलंबित करवा सकते हैं, या हम उन्हें जेल भेज सकते हैं, या सेटलमेंट मनी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे आदमी ने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो वह हमें ढूंढ लेगा और बाद में फिर से हमें परेशान करेगा। मैं अब और बदमाशी नहीं सहना चाहता। एमसी ने उनसे कहा कि आपको अगले दिन प्रिंसिपल ऑफिस में तैयारी करनी चाहिए। एक शिक्षक भाग रहा है, वहां बड़ी समस्या है। प्रिंसिपल ने कहा कि इतनी सुबह क्या मामला है? टीवी स्टेशन से कॉल आया है और वे कहते हैं कि छात्र किम वीवू ने उन्हें हमारे स्कूल में हिंसा के बारे में बताया है। जाओ उस लड़के, उसके शिक्षक, छात्र परिषद के अध्यक्ष और सलाहकार को अभी लाओ। हाँ हाँ, एमसी ने बताया कि कल स्कूल के सामने हिंसा का मामला हुआ था। फिर एमसी ने रिकॉर्डिंग शुरू की, कृपया इसे भी सुने। क्या यह आप हैं, वो व्यक्ति जो रिफंड चाहता है? मुक्का, कैसा है? क्या आपका सिर साफ है अब जब आपको कुछ बार मारा गया है? मुक्का, प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या कोई और है? उन्हें खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। एक टिकट के लिए 50 रुपये। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितने बेचे, लेकिन उन्होंने काफी पैसे कमाए। अगर वे इसे नहीं खरीदते तो बच्चों की पिटाई होती। यह उन बच्चों के लिए अस्पताल चार्ट है जिन्हें कल पीटा गया था। प्रिंसिपल को पसीना आ रहा है। आप लोग क्या कर रहे थे? क्या आपको इसकी जानकारी थी? इस स्कूल में ऐसी हिंसा कब हुई है? सच कहूं तो हर स्कूल में हिंसा होती है। हम सावधान रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि यह इतना बड़ा हो जाएगा। क्या आप बहाने के तौर पर ऐसा कह रहे हैं? अगर आपको ऐसी बात पता थी तो आपने कुछ क्यों नहीं किया? अब हम इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। मैं ये सबूत फैलाने जा रहा था ताकि गुंडों को पहले ही सजा मिल जाए, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। क्या अब आप मुझे धमका रहे हैं? नहीं, धमकाना किसी को वह काम करने के लिए मजबूर करना है जो वो नहीं करना चाहता। मेरा प्रस्ताव वही है जो आप और शिक्षक स्कूल के लिए करने जा रहे थे। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि हम शांति से पढ़ाई कर सकें आखिरकार। हाँ हाँ, चलिए इसके बारे में सुनते हैं। सबसे पहले कृपया स्टूडेंट पार्क ह्यूंग जून को दूसरी कक्षा में भेज दें। उसकी कक्षा में एक बदमाश है। हमने पीड़ित और बदमाश को एक ही कक्षा में रखा है, और बाकी अवधि के दौरान हिंसा और धूम्रपान के मामले होंगे। हमें ऐसी स्थितियों में जवाबी उपायों की आवश्यकता है।
बहस करने वाले उग्र युवाओं की मदद नहीं की जा सकती, लेकिन इस तरह के संगठित अपराध को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। और पीड़ित बदमाश के लिए सजा नहीं चाहते हैं, इसलिए इस मामले में हमें छात्रों के बीच और अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां नहीं बनानी चाहिए। धन्यवाद। कुबयोग इसके साथ मैं टीवी स्टेशन की तरफ से स्थिति का ध्यान रखूंगा, लेकिन अगर कोई उपाय नहीं किया गया तो मेरे लिए स्कूल की छवि के बारे में सोचना मुश्किल होगा। दालान में ओह माय, प्रोड्यूसर यूजे हूँ। आप स्कूल में क्या कर रहे हैं? कल एक छात्र ने स्कूल में हिंसा की रिपोर्ट की। मेरा अभिनय कैसा था? यह अच्छा रहा होगा, एक प्रोड्यूसर होने का दिखावा करना। एमसी ने पैसे दिए और कहा कि खुद ही वापस कर दो। अरे यहाँ, हाँ, अब आखिरकार शांति हो सकती है। लड़की बाहर आई। हमने पहले शिक्षक के कार्यालय के सामने बात की थी। गणित शिक्षक आपको बुला रहे हैं। कल से गणित की विशेष कक्षा शुरू होने वाली है, आप सभी जानते हैं, है ना? हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैं सक्षम हो पाऊंगी। आप सभी पंजीकरण फॉर्म भरें। और आप रुके। लड़की ने पूछा, क्या आप निजी तौर पर कुछ कोर्स करने जा रहे हैं? आप मना क्यों कर रहे हैं? यह एक अच्छा मौका है। मैं छुट्टियों के दौरान अंशकालिक नौकरी करूंगी। अंशकालिक? हाँ, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में आपको कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी ताकि आप भविष्य में और अधिक पैसे कमा सकें। शिक्षक ने सोचा, उसके घर की स्थिति बहुत खराब होगी। उसे ऐसा मौका खोते देखना बहुत निराशाजनक है। मैं तुम्हें एक अच्छी अंशकालिक नौकरी से परिचित कराऊंगा, इसलिए तुम्हें कोर्स में अवश्य शामिल होना चाहिए। सच में? मेरा भाई वकील है, उसे अंशकालिक कर्मचारी की आवश्यकता है। यह वकील का कार्यालय है। हाँ, कुछ कागजी काम में मदद करने जाओ, वो तुम्हें निराश नहीं करेगा। 0-0 एक छात्र के लिए काम करना बहुत खतरनाक है। मेरा भाई एक भरोसेमंद वकील है, इसलिए मुझे आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको स्पेशल कोर्स में आना ही होगा। हाँ, धन्यवाद। एक ऑफिस टीचर। भाई, क्या आप किम वी वो है? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं केएमएस का प्रतिनिधि वकील हूँ। कांग मिन सोक, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं किम वी वो हूँ। बैठो बैठो। मैंने अपनी बहन से आपके बारे में सुना। क्या आपको शुरू से ही इस काम में रुचि थी? आपका भविष्य का सपना करियर? एमसी ने बताया कि ईमानदारी से कहूं तो मैंने कानून के बारे में थोड़ा अध्ययन किया है क्योंकि मुझे इसमें रुचि थी। गैमलोग, मैंने नहीं सोचा था कि शिक्षक मुझे कानून कार्यालय से परिचित कराएंगे। ओह, स्वशिक्षित काम कठिन नहीं होगा। दस्तावेजों की प्रतिलिपि बनाना, ग्राहकों का स्वागत करना, सामान पहुंचाना। मैं न्यायपालिका को दस्तावेज देता हूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको अपने प्रवास के दौरान कानून से जुड़ी किसी भी चीज में मदद की जरूरत हो तो मुझे बताएं। मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। निजी कोर्स छोड़ दिया? कोर्स? मैंने कोर्स छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पार्ट टाइम काम करना था। पार्ट टाइम काम? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मेरा घर बहुत गरीब है। अरे किम ग्यूरी, आपको ऐसी बातें पूछनी पड़ी। आपको अच्छे माता पिता मिले, इसलिए आप निजी कोर्स कर सकते थे। लेकिन दूसरे लोग आपकी तरह भाग्यशाली नहीं है, क्या? तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? इतनी तीखी मिर्च। क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, मैं भी उसी क्लास में था। पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है वो मुझसे नफरत करती है। वो दूसरे नंबर पर थी, लेकिन तुम्हारी वजह से अब वो तीसरे नंबर पर है। वो ऐसी लड़की है जिसमें काफी प्रतिस्पर्धात्मक भावना है। क्या क्या तुम उसमें रुचि रखते हो? बकवास। मैं अपने पार्ट टाइम काम पर जा रहा हूँ। ऑफिस में एक महिला मर्डर केस के लिए आई थी। एमसी इस बात से हैरान रह गई। उस महिला ने मेरे बेटे से कहा कि किसी को मत मारना। अगर तुम यहां रुकोगे मिस्टर वकील, जल्द ही आएंगे। धन्यवाद। उस समय सीसीटीवी कम थे। क्लाइंट का बेटा पाक, एक अमेरिकी। डैनियल और पीड़ित ली दोस्त थे। 1997 में एक दिन तीनों ने शराब पी और बहस की। उसके बाद ली को गोली मार दी गई और एक गली में उसकी मौत हो गई। पाक ने अचानक मेरी बंदूक ली और ली को गोली मार दी। मैंने बंदूक वापस लेने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर को देखो। मैं कैसे जीत सकता हूं? बंदूक का मालिक डैनियल। कितनी बकवास। 10 डैनियल ने ली को गोली मारी और बंदूक मुझे थमा दी। मैंने बंदूक इसलिए ली क्योंकि मैं घबराया हुआ था। पाक घटनास्थल पर बंदूक पकड़े हुए था। बकवास, मैंने ली को नहीं मारा। मैं तो बस एक गवाह हूं। उनके दावे अलग थे, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य के साथ। ऐसा नहीं है। पाक को अपराधी के रूप में दोषी ठहराया गया था। बेगुनाह साबित होने के बाद डैनियल अमेरिका लौट आया। बेगुनाह साबित होने के बाद डैनियल अमेरिका लौट आया। बाद में असली हत्यारा डैनियल पाया गया, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाए। पाक पर आरोप लगाया गया और उसे 10 साल जेल में बिताने पड़े। पाक पर आरोप लगाया गया और उसे 10 साल जेल में बिताने पड़े। उसकी मां, पाक की मां ने अदालत के सामने खड़े होकर 10 साल बिताए। कैम गली गोलंगी सले बर्फ और बारिश के बावजूद भी उसने अपने बेटे की बेगुनाही का दावा किया। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है।
पीड़ित अगर मामले की जांच मीडिया के प्रभाव में आए बिना ठीक से की गई होती। पपीस 28 मां ने 10 साल तक अपने बेटे की बेगुनाही पर यकीन किया, उसे उसके दोस्त की हत्या के लिए फंसाया गया। ये सब नहीं हुआ होता। मेरे पास अभी तक सत्ता नहीं है, लेकिन अगर यह यहाँ है, ये केएमएस कार्यालय, अगर यह श्री कांग है, तो यह संभव है। हम भविष्य बदल सकते हैं। श्री वकील, आपने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे कब मदद की जरूरत है। हाँ, मैंने कहा, यह क्या है? गली हत्या का मामला? क्या क्या